नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा जो 12 मार्च 2023 को हुई, उससे संबंधित सेफ स्कोर व कट ऑफ को लेकर के। तो मित्रों, मैंने जितने भी परीक्षार्थियों यानी जितने भी विद्यार्थी जो एलडीसी राजस्थान एलडीसी की परीक्षा देने गए थे, उन सभी के कमेंट्स देखे और उन कमेंट्स के आधार पर मैंने अनुभव किया कि जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ है, उसमें जो हिंदी विषय के जो प्रश्न थे, उनका लेवल थोड़ा हार्ड था। जिन विद्यार्थियों के 30 और 35 के बीच में प्रश्न सही हो रहे हैं, हिंदी विषय की बात है कि जिन विद्यार्थियों के हिंदी विषय में 30 से लेकर के 35 तक अगर प्रश्न सही हो रहे हैं, और अंग्रेजी की बात करें तो अगर 28 से लेकर के वो 32-33 तक प्रश्न सही कर रहे हैं, और जीके का लेवल था यानी हिंदी का लेवल थोड़ा हार्ड था। अंग्रेजी का विषय देखो, ज़्यादातर अंग्रेजी का विषय जो होता है, अंग्रेजी विषय होता है, उसका लेवल अधिकतर हार्ड ही होता है। और दूसरी बात करें कि जो जीके का पेपर था, इसका लेवल थोड़ा इजी था, यानी जीके का और जो करंट यानी समसामयिक के जो प्रश्न थे, इनका लेवल थोड़ा ठीक ठाक था। तो मित्रों, बात करें कि अगर हिंदी में अगर 30 से 35 के बीच में, अंग्रेजी में अगर 28 से लेकर के अगर 33-32 तक हो रहे हैं, और जीके में अगर 35 से लेकर 40 प्लस किसी के बन रहे हैं, तो वह विद्यार्थी सेफ स्कोर में है। और मित्रों, आपको पता होगा कि अगर जो अगला पेपर 19 मार्च को होने वाला है, उस पेपर का अगर लेवल इस वाले पेपर से 12 मार्च वाले पेपर से उसका लेवल अगर थोड़ा इजी होता है, तो फिर आप ये कन्फर्म मानिए कि दोनों पेपरों को लेकर के फिर एनालाइज यानी नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। और नॉर्मलाइजेशन होगा अगर इससे वह 19 वाला पेपर अगर इजी आता है, तो कन्फर्म है कि आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। तो मित्रों, इन बातों को यानी इन तथ्यों को और इन प्रश्नों का आंकड़ों को लेकर के हम बात करें कि इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मित्रों, बात करें राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी से संबंधित कट ऑफ की, तो मित्रों आपको ज्ञात होगा कि पिछली जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो भर्ती हुई थी, उसमें इस भर्ती से पद भी 1000 पद कम थे, और इस वाली भर्ती में 1000 पद अधिक हैं, तथा पेपर का लेवल भी थोड़ा हार्ड रहा। तो अगर बात करें कि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो मित्रों जनरल कैटेगरी में जिस अभ्यर्थी के 198 से लेकर के 205 के बीच अगर प्रश्न अंक बन रहे हैं यानी अंक नंबर आ रहे हैं, तो वह बिल्कुल सेफ कैटेगरी में है और वह आगे टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकता है। बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 195 से 200 अंकों तक यानी 195 से 200 अंकों तक। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 190 से लेकर 195 अंकों तक। अगर बात करें एमबीसी कैटेगरी के लिए, तो एमबीसी कैटेगरी में जिस विद्यार्थी के 188 से लेकर 193 या 90 प्लस भी अगर किसी बन रहे हैं एमबीसी में, तो वह भी सेफ स्कोर में है और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकता है। तो बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए 180 से लेकर 185 अगर नंबर आ रहे हैं, अंक बन रहे हैं, तो वह सेफ स्कोर में है। और बात करें एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में यानी जिन विद्यार्थियों के 175 से लेकर 180 के बीच में अगर अंक आ रहे हैं, तो वह बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं। तो मित्रों, अगर आप बात करें ओवरऑल कि जिस विद्यार्थी के 95 प्लस प्रश्न सही हैं, यानी जिस विद्यार्थी के 95 से लेकर के 104-5 तक अगर प्रश्न सही है, तो वे पूरी तरह से सेफ स्कोर में है और वह टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और मित्रों, और जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, तो इसमें 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, यह केवल अनुमान है। यानी ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, ये पूरी तरह से आप ये न मानिए कि पूरी तरह से यही रहेगी, यानी इनमें 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो मित्रों, फिर मिलेंगे राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। धन्यवाद।